गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम लोग का डिस्कशन चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंदर जो आपका सब टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन हुआ है, जैसे कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, उस सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुआ है। उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से आपको डिफरेंशिएशन हमेशा क्वेश्चन आपका आते ही रहता है। पहला टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल, और दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन के बारे में जानेंगे कि दोनों फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह के फंक्शन को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है ये है कि कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है आपको पहले से पता होगा, उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि फंक्शन अगर y = लिखते हैं a⁴x, तो इस तरह का जो बेस में फंक्शन मिलता है, ये फंक्शन क्या कहलाता है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। जहाँ पर हमें देखने मिलता है यहाँ पे इसी चीज़ को क्या है, a की जगह पे क्या है आपके पास e⁴x लिखा हुआ है। आप अगर x की जगह पे क्या कर सकते हैं, हम अगर e⁴1 कर देते हैं, देन आपको क्या मिलेगा? e जो डिफाइन करता है क्या, e = 1 + 1/(1 + 1/(2 + 1/(3) टू इन्फिनिटी। और जो e है वो e क्या डिनोट करता है? वो एक इनरेशनल नंबर होता है जो आपका लाइज करता है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पे अगर यहाँ 1 लिए हैं इसका पावर, उसकी जगह पर अगर x कर लेते हैं, मतलब कोई वेरिएबल्स आ जाते हैं, देन e⁴x = क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 + x/(1 + x²/(2 + x³/(3), है ना। इस प्रकार से टेंस टू इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पहले से पता होगा। तो e⁴x = क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 + दिस, जो भी बताए थे। तो जो e⁴x है, सो क्या कहा जाता है? आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है? a⁴x, है ना, a⁴x। y बराबर क्या होगा? आपका fx, और जो fx है वो क्या होगा? आपका a⁴x, ठीक है। ये आपका जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। तो यदि आपके पास क्या दिया हुआ है? b, जो b है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और b है ≠ 1 होना चाहिए। देन हम बोल सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज डिनोटेड बाय दिस log। बेस में क्या हो गया? b a, log a, जिसका बेस क्या है? आपका a है। इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि log बेस में b a = क्या होता है? x। देन हम लिख सकते हैं कि a = b⁴x, a = b⁴x। उसी प्रकार से हम बात करते हैं log बेस n m, log m, जिसका बेस क्या है? n है, इतना = क्या लिख सकते हैं? k। देन हम बोल सकते हैं कि m = क्या हो जाएगा? n⁴k, ठीक है। तो ये क्या है? एक बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप पहले से आपको पता होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसी में क्या होता है? मान लीजिए कि वो 2⁴ = क्या होता है? 16। अब इसको चेंज करना है आपको लॉगरिथम में, तो किससे चेंज करेंगे? तो log 16, जिसका बेस क्या है? 2, इतना = क्या लिखेंगे? आपको 4। तो नोटिस करने वाला बात यहाँ पे ये है कि जो आपका यहाँ मेन था वो क्या हो गया? आपका बेस बन गया, और जो पावर में था वो आपका इधर आ गया, और जो इधर इस साइड में था ये क्या हो गया? आपका उसका log 16 देखने को मिलता है, ठीक है। इस फार्मूला के बेस पे, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस पे आप इसको देखते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। अब मेन मुद्दा जो है वो बात करते हैं हम लोग कि जो लॉगरिथम जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये पहले से पता होगा। देखिए, आप जब डिफरेंशिएशन करने की बात करते हैं तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आपको डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझ में आता है तो आप डिफरेंशिएशन काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है लॉग का? कि log m × n, लॉग के अंदर क्या अगर m × m को है, देन हम लिख सकते हैं क्या? log m + log n, जिसका बेस क्या है? b है, ठीक है। हम बेस क्या है? b लेके ही मान के चल रहे हैं।
उसी प्रकार से क्या है log m बाय n है, देन हम लिख सकते हैं क्या log m माइनस log n। अगर आप डिवीजन में आ गए, ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइनस है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि log बेस n है और log m है, देन हम कह सकते हैं कि log m जिसका बेस क्या होगा b हो जाएगा और log n जिसका बेस क्या हो जाएगा b होगा। तो इस प्रकार से भी क्या है कि थर्ड बेस लेके हम यहाँ पे इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि log m का पावर n है, दैट मीन्स लिख सकते हैं कि n log m। ये बेसिक आपका प्रॉपर्टीज है जो आप पहले से जानते होंगे, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। ये आपका जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्या कि log m जिसका बेस क्या है b, तब लिख सकते हैं क्या log m जो बेस c है और log c जिसका बेस क्या है a है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे तो देखते हैं कि आपका जो बेस है वो आपका इसका log m जो है वो क्या है आपका बेस बन गया है, और जो log जो बेस में अगर n है तो क्या होता है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब मेन पार्ट करते हैं हम लोग इसका वर्किंग रूल। किसका वर्किंग रूल? आप जब डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते हैं, है ना, जब आप डिफरेंशिएशन करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार के रूल्स को, किस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला चीज़ ये होता है कि जो इस लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करना है उसमें ये सारे डिफरेंशिएशन आपको करने होते हैं, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट। जैसे e का पावर x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है, आपको पता होगा। मान ली a का पावर x है, ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इसका पावर अगर x है तो हम लिख सकते हैं क्या a का पावर x इंटू लॉग a, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए a का log x जो है इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या होता है 1/x, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर e का पावर z है, ठीक है, x नहीं है z है, कोई और फंक्शन दिया हुआ है ना, देन उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं d e का पावर z बाय डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। वेर जो z है वो क्या है, कोई फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे वो जो चैन रूल लगाए थे, चैन रूल जो फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें पढ़े थे कि किस प्रकार से आप कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन जो मिलते हैं उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना होता है, उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि अगर e का पावर z दिया हुआ है, कोई फंक्शन x है, अब x के रिस्पेक्ट में करना है आपको डिफरेंशिएशन, लेकिन कोई फंक्शन z आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, e का पावर z बाय डी जेड होगा, उसके बाद फिर जो z है उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब सेम फार्मूला जो है आपका जो है उसी तरह प्रकार से क्या है, यहाँ पे e का पावर z हो गया, देन आपका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का बेस पे लिख सकते हैं e का पावर z बाय डी जेड, यानी डी जेड बाय डी एक्स। उसी प्रकार से लिख सकते हैं t log z बाय डी जेड और डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है। ये दोनों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी सारे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये दोनों जो वर्किंग रूल है इसको माइंड में रखिएगा, उसके साथ ही आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आप समझिएगा किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना होता है। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, अगर वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब ई का पावर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा चेन रूल। अगर चेन रूल पहले से पता है तो इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है, तो ई का पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई का पावर एक्स मतलब एक्स के जगह पे क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स क्या हुआ कि ई का पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया, लेकिन उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन का भी क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर यहाँ x होता तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 1 हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, रूट अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। देखिए पहला क्या चेन रूल लगा हुआ है, उसके बाद क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बताए थे कि किस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट करना होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इससे पहले वो जो वीडियो बनाया हुआ था आपका इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जितने भी होते हैं उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना होता है, उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर ई का पावर कुछ दिया हुआ है तो आपको ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है कि ई पावर का पावर एक्स, अगर हम बात करते हैं कि ई का पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स का भी करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस समझे। अब एक्स के यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, साइन इन्वर्स एक्स दिया हुआ है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, बदल जाएगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस समझ में आया। इस तरह से क्या होता है आपका चेन रूल लगता है, या फिर इसको और डिटेल से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि अगर आपके पास दिया हुआ है ई का पावर साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए dy/dx। ठीक है, डी ई का पावर कितना है साइन इन्वर्स एक्स, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या होगा साइन इन्वर्स एक्स जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। देन आप लिख सकते हैं क्या कि ई का पावर एक्स या ई का पावर साइन इन्वर्स एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ई का पावर साइन इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएं चेन रूल और यहाँ पे बेसिक जो रूल है उस रूल के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व किए। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका जो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन की बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट समझने की, बात है स्टेप को समझने का कि हम किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग को है। ठीक है, अब y इसको टू क्या दिया हुआ है ई का पावर साइन कॉस एक्स, ई का पावर साइन कॉस एक्स है ना। अब y इसको टू दिया हुआ ई का पावर साइन कॉस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं क्या y इसको टू कितना दिया हुआ है ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब dy/dx इसको टू क्या लिख सकते हैं ई का पावर साइन कॉस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ई का पावर साइन कॉस एक्स का पावर हो जाएगा ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब उसके पावर में क्या है साइन कॉस एक्स, तो फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पास कॉस, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देन आप एक स्टेप में बना के लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एंड ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड आप मान ले सकते हैं इसको। सेकंड मेथड जो था वो आपको बेसिक जो मेथड था वो तो हम बताए थे, फिर सबको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार से उसका यूज करना है। ठीक है, ये आपका कैसे बना चेन रूल के हिसाब से। इसमें क्या लगाए हम लोग चेन रूल लगाएं, या फिर बोल सकते हैं आप कि फंक्शन ऑफ फंक्शन इसका यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सेकेंड स्टेप या सेकेंड मेथड जो बोल सकते हैं वो किस प्रकार से हम लोग को निकालना होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसलिए आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार अगर समझ में तो दो बार रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको लिख लेते हैं dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास टी ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स।
फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, साइन कॉस एक्स को। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइन करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन। और उसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है हम लोग उसका यूज करके फर्स्ट मेथड से इस प्रकार से बहुत सिंपल में निकालते हैं। इसी चीज़ को क्या है आपको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है। तो जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ई का पावर समथिंग, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ई का पावर समथिंग सेम उतर जाएगा आपका, तो साइन कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन कॉस एक्स है तो साइन का क्या हो जाएगा आपका कॉस, लिख सकते हैं क्या कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देना है तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ई का पावर साइन कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करते हैं। जैसे आपके दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है लॉग एक्स वेर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन है। तो लॉगरिथम फंक्शन किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज़ करेंगे, है ना, और साथ में उसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है लॉग एक्स। ठीक है, अब जैसे उसको डिफ्रेंशिएशन की बात आती है ना, डिफ्रेंशिएशन की बात आती है तो हम लिख सकते हैं क्या डी अपॉन डी एक्स। अब लॉग उसके अंदर जाएंगे फिर लॉग एक्स और फिर एक्स। ठीक है, तो इसके यहाँ पे लग रहा है चैन रूल। अब इसे चैन रूल लग रहा है तो लॉग समथिंग है ना, कुछ डब्बा में रखा हुआ है, तो लॉग एक्स मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/x, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/log x, और फिर log x से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/x, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि x log x जो है आपका आंसर निकल के आएगा। कितना इजी है ये, फर्स्ट मेथड मान लो, दोनों मेथड से आपको बता देते हैं, इसमें log में भी है ना, ये फर्स्ट मेथड है आपका, ये फर्स्ट मेथड है, दोनों मेथड से बनाइए। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या है कि आपको एक एक करके सारा चीज़ को लिखना है। आप जैसे यहाँ पे लिखने स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल टू क्या है आपका log x वेयर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा d log x। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका d log x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा d log x को करेंगे, और x को जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, क्या निकल के आता है आपको, ये करेंगे log x, तो log का क्या हो जाता है 1/x, दैट मीन्स 1/log x। अब यहाँ पे जब करेंगे इससे क्या हो जाएगा आपका 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। देन हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं क्या यहाँ में कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आया आपके पास 1/x log x, जो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को करना है। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोले किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, और आपको अच्छा नंबर दे के जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर वाई इक्वल टू अगर आपके पास दिया हुआ है क्या कॉस log x प्लस ई का पावर x। ठीक है, ये क्या है आपका कॉस है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है या डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे होगा dy अपॉन डी एक्स करेंगे यहाँ पे। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है ना, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और उसके अंदर डब्बा में जो भी है वो सारा लिखा जाएगा,
दैट मीन्स होगा log x प्लस ई का पावर x। ठीक है, कॉस का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब करना है किसका, log x प्लस ये सारे साथ में है ना, ये सारे साथ में है। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, log का हो जाए तो क्या हो जाता है, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 1/x, और e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e का पावर x। ठीक है, ये तो है, एकदम एक लाइन में एक स्टेप में सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है, log साइन रूट के अंदर x² प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो log का प्रॉपर्टीज होता है जो बताए थे, और जो log का जो वर्किंग रूल है किस प्रकार से log वाला फंक्शन को सॉल्व करना है, अगर वो पता है तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, log साइन रूट अंडर क्या है आपके पास x² प्लस 1। देन आप लिख सकते हैं क्या, dy/dx। log का क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1/x। अब s के जगह पे जो भी होगा है ना, वो क्या होगा आपका दिखाया जाएगा। तो 1/x के जगह पे क्या है आपका साइन रूट अंडर क्या है आपके पास x² प्लस 1। अब आ जाते हैं इसके अंदर, log का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब करना है साइन का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, साइन का करना है। तो साइन का क्या जाता है cos, तो cos रूट अंडर कितना हो जाएगा आपके पास x² प्लस 1। ठीक है, और फिर किसका करना है, फिर करना है रूट अंडर आपका, फिर करना है क्या, रूट अंडर आपका x² प्लस 1। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x² प्लस 1, और जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है चेन रूल अगर आपको पता है तो काफ़ी इजी वे में आप सारे जो लॉगरिथम जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ 2 कैंसिल हो गया। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉस समथिंग साइन समथिंग सेम चीज़, दैट मीन बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि x कॉट रूट अंडर x² प्लस 1, और नीचे क्या था आपका बचा हुआ रूट अंडर x² प्लस 1। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिंपल है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सॉल्व करने में भी, और लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में कि और जो बच्चे हैं ना 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।